तो जय हिंद दोस्तों। अभी तक देखिए जो RW के मिनी मॉक टेस्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन करवाए गए हैं उन सभी का एक वीडियो में सॉल्यूशन सभी का लाया हूँ। और जितने भी मॉक टेस्ट हैं मिनी मॉक टेस्ट उसका जीके जो है जीएस सभी पोर्शन इस वीडियो में लाए हैं। और सभी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिनी मॉक से बहुत VVI क्वेश्चन रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ था? दूसरी से, ठीक है। 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन URDP डेटा आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड, ठीक है, यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड। फिर अगला है अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो सितार से। अनुष्का शंकर का संबंध सितार से, ठीक है। फिर यहाँ देखिए उड़ीसा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थी के किस अवधि में 50,000 रुपये प्राप्त होंगे? तो ये 5 वर्ष की आयु में प्राप्त होंगे। और ये देखिए जो VVI क्वेश्चन है स्पेशली उसी को मैंने लिया है। और ये आप जान रहे हैं, देखिए यहाँ पे RW का ही फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किए हैं। फिर यहाँ देखिए भारत में कितने नए वेटलैंड्स के रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 4 को। भारत में कितने नए वेट्सलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 4, ठीक है। फिर अगला देखिए एक हैंडबॉल मैच में कुल कितने मिनट चलता है? तो एक हैंडबॉल मैच कुल 60 मिनट का चलता है। एक हैंडबॉल कुल 60 मिनट का चलता है। फिर यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा में घोषित किया गया? तो 1949 में। भारतीय संविधान के किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा में घोषित किया गया? तो 1949 में। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो किस संविधान में जोड़ा गया? तो चौथे में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, चौथे में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये राजस्थान में मनाई जाती है। फिर यहाँ पे देखिए संगीतकार रामश्यामी देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्रिकेट एशिया कप 2025 के टाइल्स स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? तो DP वर्ल्ड है, ठीक है। ये DP वर्ल्ड है दोस्तों। ये VVI क्वेश्चन है तो आप जरूर एक बार देखे जाइएगा, ठीक है। लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से राज्यों के संविधान परिषद उत्साधन एवं सृजन का उल्लेख है? तो 169, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस छेद में राज्यों के विधान परिषदों के उत्साधन एवं सृजन का उल्लेख है? तो ये 169 में। फिर भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 में। क्रॉसवर्ड ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो बास्केटबॉल से। क्रॉसवर्ड ड्रिबल का संबंध बास्केटबॉल से है। फिर यहाँ पे देखिए खालिस्तान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष कौन थे? तो ये तीसरे सत्र का अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। यहाँ पे काफी क्वेश्चन गलती होते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको ले लिए। जो ग्रीन वाला है वो आपको आंसर है, ठीक है। रेड वाला है वो नहीं, ठीक है। ग्रीन वाला आपका आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली पहला गायिका कौन थी? तो MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस ब्लॉक का तत्व है? तो रूबिडियम। फिर भारत के किस त्योहार को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो दीपावली को। फिर यहाँ भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण वो कब किया गया? तो 1974 में किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए हाल ही में IFCI लिमिटेड प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो राहुल भावे को। टेबल टेनिस में
में टेबल की ऊपरी सतह की ऊंचाई होती है कितनी, 274 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखिए, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह का व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए खालिस्तान बंदरगाह विकसित किया गया, तो कंडला बंदरगाह विकसित किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए, समय अगर आप किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है तो दूरी को ये दर्शाता है। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेत समाधि उपन्यास के लेखक है, तो गीतांजलि। गीतांजलि जो है रेत समाधि की उपन्यासकार है। ठीक है। साकेवा के खिताब खयूम राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार कौन सा है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान भिक्षु सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा अभियान लागू किया, तो महाराष्ट्र ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा अभियान लागू किया, तो ये महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पे देखिए, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू किया, तो फिर से देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू किया, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है। ये देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अग्रदूत कहा गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ देखिए, हाल ही में 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला, तो शेरी सिंह है। ठीक है, शेरी सिंह। हाल ही में 2025 में मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली महिला शेरी सिंह। 1969 में जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अर्थशास्त्र से जुड़े हैं। ठीक है। 2025 में चुनाव के बाद दिल्ली का विपक्ष नेता कौन थे, तो आतिशी मारलेना विपक्ष के नेता थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में अधिकारी शुभंकर का नाम क्या था, तो उजला। खेलो इंडिया गेम्स में आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था, तो उजाला। मनुष्य में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है, तो पियोटल पियोटल जोड़ से जुड़ी होती है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए, जो क्वेश्चन डाउट होने वाला है उसको मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है। मनुष्य में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिरा से जुड़ी होती है, तो पियोटल जोड़ से। फिर एशिया खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 28 स्वर्ण पदक जीते थे। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समावधि कौन सी थी, तो 1980 से 1985। ठीक है। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या थी, तो 1980 से 1985। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों के परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, तो कौन है, 109। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, तो 109 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने में के लिए निम्नलिखित में से स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई, स्वास्थ्य बीमा योजना देखिए 2008 में लागू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा डोबराइन के त्रिक नियम से संबंधित है, तो यहाँ देखिए, पहला जो कथन है, त्रिक जो है परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे। दूसरा है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है, तो जी ये दोनों कथन सत्य है। फिर यहाँ पे देखिए, भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख को शुरू होती है, तो 1 अप्रैल को वित्त वर्ष शुरू होती है, 1 अप्रैल को। ठीक है। 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की किस अधिनिवेशन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एवं संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी है, तो लखनऊ। ठीक है। देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं इसको, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति मिली, तो लखनऊ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी है, तो हरियाणा की सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। ठीक है। कारण इसलिए था क्योंकि वे जो है काफी खेती को नुकसान कर रहे थे। शकु खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है,
सारंगी से है। शाहरुख खान और पंडित रामनारायण का संबंध किससे है, तो ये सारंगी से है। फिर यहाँ पे देखिए, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान 3 अंक प्रदान करता है, तो प्रतिद्वंदी तत्काल खतरे में लान के, ठीक है, अगर प्रतिद्वंदी को तुरंत ही खतरे में ला देता है, ठीक है, तो उसको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, प्रथम एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदक के साथ समग्र पदक तालिका में दूसरा स्थान पर रहा, था 51, ठीक है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदक के साथ समग्र में पदक तालिका में दूसरा स्थान पर रहा था, 51 पदक हासिल किया था, इसलिए दूसरे स्थान पर था, ठीक है। भारत 2025 में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्पभूति ने। वर्धन वंश की स्थापना तो पुष्पभूति ने। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो पी तरंगे। फिर यहाँ पे देखिए, विभाज्य होते की कोशिकाओं के पास क्या नहीं होता है, तो रसधानियाँ नहीं होती, नहीं होती है। मेक इन इंडिया अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो विनिर्माण का बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी का निवेश प्रोत्साहन करना, ठीक है। फिर अगला, इंडिया सुपर लीग, ठीक है, मतलब आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता, तो इंडियन सुपर लीग, आईपीएल नहीं है, इंडियन सुपर लीग है, आईएसएल, ठीक है। तो खिताब किसने जीता, तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, ठीक है, आईएसएल। फिर यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। कथा के खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग होता है, ठाट। ठाट कथक में खड़े होने की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो ठाट कहते हैं। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा, ये तो सभी को पता होगा। भारत में फरवरी 2025 में पीएम सम्मान निधि योजना 19वीं किस स्थान जारी की गई, तो ये भागलपुर से जारी की गई है। निम्नलिखित में कौन सा स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, तो चित्तरंजन दास हैं, चित्तरंजन दास। भारत भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो जब राज्यपाल नियुक्ति करनी है तो उसके लिए 35 वर्ष चाहिए। भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने की इच्छुक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, तो 1953 में। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्यों के पुनर्गठित आयोग की नियुक्ति की, ठीक है। भारत की सबसे तेज तेज हाल ही में ट्रेन कौन सी है, तो नमो भारत है। फिर किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो विनिमय को सुगम बनाना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आज 80 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक पार्ट और लाऊं, तो अगला पार्ट में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मिनट का समय रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिव्यू इस पर बढ़िया होता है, जैसे कि लाइक, ठीक है, कमेंट, तो मैं इसका एक वीडियो और ला दूंगा, ठीक है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अपना रिव्यू बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।